सो युवाम की इस वॉकअप की क्लास में आज हम एक अन्य महत्वपूर्ण शब्द लेने जा रहे हैं। और जैसा कि हमारा प्रोसेस है, हम एक बहुत आसान सा शब्द लेते हैं जो लगभग आप सभी विद्यार्थियों को आता होता है। जैसा कि आज का हमारा शब्द है एरेगेंट। पहले तो इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिए। अधिकांश विद्यार्थी इसको एरोगेंट बोलते हैं। इट्स नॉट एरोगेंट, इट्स एरेगेंट। क्लियर? एरेगेंट का मतलब होता है अक्खड़, अभिमानी, दम्भी, जिसे बहुत घमंड होता है अपने आप पर और दूसरों को थोड़ा कम आंकता है या छोटा समझता है, तो वह व्यक्ति होता है अक्खड़। और व्यवहार के अंदर भी वह बहुत पोलाइट नहीं होता है, यानी उसका व्यवहार रूखा होता है। तो डायरेक्टली इस एरेगेंट के जो भी सिमिलर वर्ड हैं वो सभी सिनोनिम्स हम यहां पर ले रहे हैं। इनमें से ज्यादातर सिनोनिम्स, ये जो वर्ड्स मैं दे रहा हूं एरेगेंट के सिनोनिम के रूप में, ये पहले एसएससी, सीडीएस, बैंक पीओ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में पहले भी पूछे जा चुके हैं। इनमें पहला इंपॉर्टेंट शब्द है बम्पशस। क्लियर? नेक्स्ट है प्रिटेंशियस, हॉटी, सुपरसिलियस, इंपीरियस, अपीटी, प्रीजम्पचुअस, अनकंसेप्टेड। क्लियर? ये सभी शब्द एरेगेंट के सिमिलर वर्ड हैं। आइए अब एक एक शब्द को डिटेल में देखते हैं। और जैसा कि एरेगेंट का मतलब है हॉटी और एक्सट्रीमली प्राउड, यानी जिसे जरूरत से ज्यादा अपने आप पर घमंड है। हिंदी में कह सकते हैं अक्खड़ है, घमंडी है या अभिमानी है। जैसा कि एरेगेंट पर्सन एंड एरेगेंट लुक, यानी देखना भी अक्खड़पने से देखते हैं तो एरेगेंट लुक हो जाती है। एरेगेंट मैनर्स, यानी बातचीत का तरीका जो है उसके मैनर्स वो भी एरेगेंट होते हैं। एरेगेंट रिमार्क, आपने कोई कमेंट किया और वो बहुत ही अक्खड़ या घमंड से भरा हुआ रिमार्क है तो उसे भी हम लोग एरेगेंट रिमार्क। एरेगेंट टर्न ऑफ वॉइस, बोलने का जो टर्न है वो भी एरेगेंट हो सकता है। एंड एरेगेंट स्माइल, अब देखिए स्माइल इस तरीके से हो सकती है कि दूसरे की हंसी उड़ाने के लिए अपन एक अक्खड़पने से हंसते हैं, सो दैट मे बी कॉल्ड एज एन एरेगेंट स्माइल। सो ये था एरेगेंट। और इस पे प्रोनाउंसिएशन देखिए, इट्स एरेगेंट नॉट एरोगेंट। क्लियर? और ये सभी एडजेक्टिव हैं। एडजेक्टिव का सीधा सा मतलब है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। आइए अब अगला शब्द हम देखते हैं। यह शब्द आपके सामने बम्पशस। पहले तो प्रोनाउंसिएशन देखिए, इट्स नॉट बम्पशियस, इट्स बम्पशस। मीनिंग है अनप्लेजेंटली कॉन्फिडेंट एंड टू प्राउड ऑफ वंस एबिलिटी। कि देखिए अनप्लेजेंटली कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर अनप्लेजेंटली का मतलब है कि आप इतना अपने आप पे कॉन्फिडेंट दिखाओ कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लग रहा हो, तो अनप्लेजेंट जैसा हो। और अपनी एबिलिटीज के बारे में जरूरत से ज्यादा जो घमंड रखता है वह बम्पशस कहलाता है। हिंदी में हम कह सकते हैं अहंकारी, दम्भी, अभिमानी, घमंडी। क्लियर? अब देखिए शब्द को याद रखने का अच्छा तरीका है कि आप उसको सेंटेंस में सीखें या उस शब्द से बनने वाले मीनिंगफुल वर्ड ग्रुप्स, जिसे ग्रामर में कहते हैं कॉलोकेशन। सो कॉलोकेशन के अंदर सीखना भी शब्द को आसानी से याद करना है। पहला सेंटेंस है ही इज ए बम्पशस यंग मैन हु ऑलवेज क्वारल्स विद अदर्स। तो एक बहुत ही अहंकारी युवा आदमी है जो हमेशा दूसरों से लड़ता है। सो दूसरों से जो लड़ता हमेशा, निश्चित रूप से वह अहंकारी होगा, घमंडी होगा, दम्भी होगा। यहां पर ध्यान दीजिए, मैं ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिस्कस कर दूं। ये इस यंग मैन की विशेषता बता रहे हैं एक पूरे सेंटेंस से, हु ऑलवेज क्वारल्स विद अदर्स। ये बेसिकली एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब है किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताना। तो यहाँ ये जो मैन है ये कैसा है, इसके बारे में क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन है? वह इंफॉर्मेशन है ही ऑलवेज क्वारल्स विद अदर्स, वह हमेशा दूसरों से लड़ता है। क्लियर? सो ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरा सेंटेंस देखिए, ओनली बम्पशस यंग मैन आर सक्सेसफुल इन लिकर ट्रेड। लिकर ट्रेड का मतलब होता है जो शराब का जो बिजनेस करते हैं वो। और यहाँ कहना ये चाह रहे हैं कि केवल जो शराब के बिजनेस में ही बम्पशस यंग मैन सफल हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा अक्खड़, अहंकारी, दम्भी आदमी चाहिए तो वो उस बिजनेस में जल्दी सफल हो सकता है। तो आप इस बम्पशस को ऐसे ही किसी व्यक्ति से जोड़ लीजिए जो अभिमानी हो, घमंडी हो, अपनी एबिलिटी पर जरूरत से ज्यादा घमंड करता हो। अगला शब्द हॉटी। यह हॉटी शब्द भी पहले कई बार पूछा गया है। अंग्रेजी में मीनिंग है
बिहेविंग इन ए प्राउड अनफ्रेंडली वे, कि बहुत ही घमंड और अनफ्रेंडली तरीके से जो बिहेव करता है, अल्टीमेटली ऐसा वही व्यक्ति करेगा जो स्वभाव से अहंकारी होगा, दम्भी होगा, घमंडी होगा, अभिमानी होगा। आइए अब हॉटी पर कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, ही हैज ए रादर हॉटी मैनर विच आई फाइंड वेरी ऑफेंसिव, कि उसके जो मैनर है, जो बातचीत का तरीका है, वह कहना चाहिए हॉटी है, और अक्सर मैं उसे बहुत ऑफेंसिव पाता हूं, यानी बुरा लगने वाला या आक्रामक पाता हूं। सो ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव और अच्छा शब्द है यहाँ पर। और यहाँ हॉटी का मीनिंग एक तरह से ये रादर यहाँ पर एक तरीके से कहना चाहिए एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है, यानी जितना अक्कड़पना नहीं होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अक्कड़पना है। अगले सेंटेंस में एरेगेंट को तो एडवर्ब में यूज किया है और एडजेक्टिव के रूप में हॉटी यूज किया है। शी रिप्लाइड एरेगेंटली विद ए हॉटी एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, उसने जो जवाब दिया वो बहुत ही अहंकार वाला चेहरे पर एक्सप्रेशन करते हुए अखड़ता पूर्वक दिया। सो एरेगेंटली ये एडवर्ब है, इस रिप्लाई की विशेषता बता रहा है। विद ए हॉटी एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, तो यहां पर अहंकार से उसने जवाब दिया, तो ये आपका हॉटी का मीनिंग एक तरह से यहां पर हुआ। और एरेगेंटली, एरेगेंट जो एडजेक्टिव है उसमें एलवाई जोड़कर एडवर्ब बना दिया गया है। लास्ट सेंटेंस देखिए, शी रिजेक्टेड माई ऑफर विद ए हॉटी टोन, कि उसने जो मेरा प्रस्ताव था उसको बहुत ही अहंकारी टोन के साथ नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो आप इन सेंटेंसेस को अपनी लाइफ से जोड़ें, अपने डे टू डे लाइफ में इसको अप्लाई करें, तो ये शब्द आपको आसानी से याद हो जाएगा। एरेगेंट का अगला सिमिलर वर्ड है और वह शब्द है इंपीरियस। स्पेलिंग देखिए, IMPERIOUS, इंपीरियस। और ये भी एडजेक्टिव है, जो भी देखिए आपको मैंने कहा एरेगेंट एडजेक्टिव है, तो उसके जो भी अब सिमिलर वर्ड्स होंगे वे सभी के सभी एडजेक्टिव ही होंगे। आइए इसका मीनिंग देखते हैं। अनप्लेजेंटली प्राउड एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, कि देखिए अनप्लेजेंटली प्राउड एंड एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस का मतलब कि जरूरत से ज्यादा अहंकारी और दूसरों से अब अपने कही हुई बात का ओबीडियंस चाहता है कि तुरंत पालन करे सामने वाला व्यक्ति, यानी ऐसी एक्सपेक्ट करके चलता है कि जैसे कहा सामने वाला आपकी बात को ऑबे कर ले, तो एक्सपेक्टिंग ओबीडियंस, हिंदी में वही अहंकारी, दम्भी, अभिमानी, ये सब मीनिंग है। आइए कुछ सेंटेंस दिए हुए तो ज्यादा है, मैं आपको इनके हिंदी मीनिंग बताऊं। ही ऑलवेज स्पीक्स इन ए इंपीरियस वॉइस एज इफ ही इज द बॉस ऑफ कंपनी, कि वह हमेशा इंपीरियस वॉइस में बात करता है, यानी अहंकार भरी वॉइस में बात करता है, जैसे कि वो मेरा कोई बॉस हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेंट देम अवे विद एन इंपीरियस वेव ऑफ हैंड, कि उसने एक अहंकारी पूर्वक हाथ से इशारा करते हुए बाहर जाने के लिए कहा। इंपीरियस वेव ऑफ हैंड मतलब बाहर निकलिए ऐसा करके। नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज एन इंपीरियस लेडी हु थिंक्स शी इज सम सॉर्ट ऑफ गॉडेस, कि वो एक बहुत ही अहंकारी महिला है जो कि अपने आप को गॉडेस, कि वो एक प्रकार की गॉडेस है, यानी कोई देवी है, ऐसा मानकर चलती है। अगेन इस लेडी के लिए ये एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज हुआ है। क्लियर? लास्ट सेंटेंस, द इंस्पेक्टर रेज्ड हिज हैंड इन एन इंपीरियस जेस्चर एंड सिग्नल्ड अस टू लीव द प्लेस, कि जो इंस्पेक्टर था उसने बहुत ही अहंकारी पूर्वक हाथ से इशारा करते हुए हमें बाहर जाने के लिए सिग्नल किया। तो ये सब इंपीरियस का मतलब जो अपने आप को सुपर समझता है, जरूरत से ज्यादा घमंड रखता है और ऐसा उम्मीद करता है कि सामने वाला उसके हर बात को माने, हर बात का उसका आदेश का पालन करे। नेक्स्ट एरोगेंट के सिनोनिम के रूप में हम लोग लेंगे प्रीजम्पचुअस। क्लियर? ये शब्द बहुत बार पूछा जा चुका है। मीनिंग है टू कॉन्फिडेंट। देखिए यहाँ टू जब कॉन्फिडेंट के पहले यूज किया तो ये एडवर्ब के रूप में यूज हो रहा है और ये नेगेटिव सेंस में यूज हुआ है यहाँ पर, यानी जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंट होना। क्लियर? सो टू कॉन्फिडेंट एंड शोइंग ए लैक ऑफ रिस्पेक्ट फॉर अदर्स एंड डू थिंग्स दे हैव नो राइट टू डू, कि जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस है, साथ में दूसरों के प्रति सम्मान नहीं रखता है, यानी उसकी सम्मान की कमी दिखाता है और जनरली वो चीजें करता है जिसको उसे करने का अधिकार नहीं है। तो यहाँ आत्माभिमानी यानी अपने आप पर जरूरत से ज्यादा घमंड करने वाला, इसे ध्रष्ट भी कह सकते हैं, यानी अक्खड़ भी बहुत ज्यादा हो गया।
नेक्स्ट सेंटेंस है, इट वुड बी प्रिज्यूम्स ऑफ मी टू कमेंट ऑन योर फैमिली अफेयर्स, कि अगर मैं आपके पारिवारिक मुद्दों पर कुछ कमेंट करूंगा तो मेरे पार्ट पे एक अहंकारी या धृष्टता या धृष्ट जैसा व्यवहार होगा। सो इट वुड बी प्रिजम्पचुअस ऑफ मी, मेरे को लेकर, अपने आप को लेकर सेंटेंस कहा गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, Isn't it rather presumptuous of you to decide what your wife should do? क्या आपको लगता नहीं है कि यह आपका कुछ जरूरत से ज्यादा घमंड है ये डिसाइड करना कि आपकी पत्नी को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और लास्ट सेंटेंस है, इट इज ए लिटिल प्रिजम्पचुअस ऑफ यू टू एज्यूम दैट शी इज योर बेस्ट फ्रेंड जस्ट बिकॉज शी इन्वाइटेड यू टू आवर बर्थडे पार्टी, कि आपके पार्ट पर आत्माभिमानी होगा ये मान लेना कि वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है जस्ट बिकॉज उसने आपको अपने बर्थडे पे इनवाइट किया है। तो प्रीजम्पचुअस एक अच्छा शब्द है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनेक बार पूछा जा चुका है। एरोगेंट का अगला सिनोनिम के रूप में हम लोग लेंगे प्रीटेंशियस। क्लियर है? मीनिंग है ट्राइंग टू अपीयर मोर इंपॉर्टेंट, इंटेलिजेंट देन दे रियली आर इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर पीपल। ऐसा आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट बनने का दिखावा करते हैं और साथ में महत्वपूर्ण दिखने के प्रयास करते हैं। इसीलिए ये जो प्रिटेंशियस है, यहां पर इसको आडंबरी इसलिए कहा गया है कि वो दिखावा ज्यादा करता है अपनी चीजों का। तो एक तरह से अपनी चीजों पर कुछ अहंकार है, अभिमान है, घमंड है, जिसके कारण वो दिखावा ज्यादा करता, तो आडंबरी है, दिखावा करने वाला। ढोंगी भी कह सकते हैं, जो दिखावा करेगा वो ढोंगी हो जाता है। या मिथ्याभिमानी, जिसे झूठा अभिमान है अपने इंटेलिजेंस पर या अपने महत्व पर, केवल दूसरों को इंप्रेस करने के लिए वो ऐसा करता रहता है। मिथ्याभिमानी का मतलब कि झूठा अभिमान, आडंबरी केवल दिखावा है, हकीकत में न तो इंपॉर्टेंट है और न ही इतनी उसके अंदर नॉलेज है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, आई डोंट लाइक इज प्रिटेंशियस डिस्प्ले ऑफ नॉलेज, कि वह जो अपने ज्ञान का आडंबर करता है, जो झूठा अभिमान करता, जो दिखावा करता है, मैं उसे लाइक नहीं करता हूं। शी वॉज ग्रीटिंग एवरी वन विद ए प्रिटेंशियस एक्सेंट ऑफ फ्रेंच, कि वह हर व्यक्ति को अपने आडंबरी या दिखावे वाला जो फ्रेंच भाषा को बोलने का एक्सेंट है उससे ग्रीट कर रही थी, यानी फ्रेंच भाषा का बोलने का दिखावा ज्यादा कर रही थी। शी लिव्स इन ए पॉश कॉलोनी, हाउसेज इन हिज नेबरहुड आर लार्ज एंड प्रिटेंशियस, कि एक पॉश कॉलोनी में रहता है, उसके पास के मकान बहुत बड़े हैं और दिखावटी आडंबर वाले हैं। कहने का मतलब कि उनको बड़ा चढ़ाकर सुंदर दिखाने का प्रयास किया गया है। लास्ट सेंटेंस, हिज रिस्पॉन्स वॉज फुल ऑफ प्रिटेंशियस नॉनसेंस, कि उसका जो जवाब था वह पूरी तरीके से मिथ्याभिमानी वाला नॉनसेंस से भरा हुआ था। तो इट्स अनदर गुड वर्ड फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड यू कैन रिटेन ए वर्ड फॉर ए लॉन्गर पीरियड ओनली व्हेन यू रीड दिस वर्ड इन प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट और इन ए मीनिंगफुल सेंटेंस। क्लियर? तो कोई आर्टिफिशियल तरीके से याद करने की बजाय अपने डे टू डे लाइफ में इन शब्दों को जोड़िए, निश्चित रूप से शब्द आपको आसानी से याद होंगे। एरोगेंट का अगला सिमिलर वर्ड के रूप में सुपरसीलियस, जो अपने आप को सुपर समझता है। सुपरसीलियस एडजेक्टिव है और जब लोगों के बारे में इसका इस्तेमाल करेंगे तो मीनिंग है हैविंग और शोइंग द प्राउड एंड अनप्लेजेंट एटीट्यूड, बिहेविंग इन ए वे दैट दे आर बेटर और मोर इंपॉर्टेंट देन अदर पीपल, कि जरूरत से ज्यादा अहंकार दिखाना या अनप्लेजेंट एटीट्यूड का प्रदर्शन करना और ऐसा बिहेव करना कि वह व्यक्ति दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। हिंदी में अल्टीमेटली वह व्यक्ति अभिमानी है, अहंकारी है, वह दूसरों की उपेक्षा करने वाला या दूसरों का तिरस्कार करने वाला, अपने आप को तो सुपर समझता है और दूसरों को छोटा या ओछा समझता है, तो ऐसा व्यक्ति सुपरसीलियस कहलाता है। सुपर से जोड़कर याद रख सकते हैं सुपरसीलियस। सेंटेंस है, माय न्यू मैनेजर इज सो सुपरसीलियस दैट मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक टू टॉक टू हिम, कि हमारा जो नया मैनेजर है, जो प्रबंधक है, वो इतना अहंकारी है कि हम में से अधिकांश लोग उसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। तो आप मैनेजर से जोड़ दिया कि मैनेजर क्या है? सुपरसीलियस है। ही इज एरोगेंट एंड ऑलवेज स्पीक्स इन ए नॉटी सुपरसीलियस वे, कि वह एरोगेंट है,
यानी अक्खड़ है, और हमेशा नॉटी और सुपरसिलियस टोन में बात करता है। वैसे तो देखिए ये नॉटी का मतलब शरारतपूर्ण है, यहाँ पे मीनिंग निकल रहा है, पर आप इसको हॉटी भी कर सकते हैं। अक्खड़ वाली भाषा में बात करता है, दोनों सही हो जाएंगे, दोनों ही एडजेक्टिव हैं। हो सकता है ये हॉटी रहा हो, कहीं टाइपिंग मिस्टेक रही हो, पर नॉटी का मतलब तो शरारतपूर्ण तरीके से और सुपरसिलियस वे में बात करता है। लास्ट सेंटेंस है, शी रिएक्टेड टू द ब्रीच ऑफ एटिकेट विद ए सुपरसिलियस स्माइल, कि जो एटिकेट, जो मैनर्स है, उनको तोड़ने पर सुपरसिलियस स्माइल के रूप में उसने रिएक्ट किया। यह एक महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बता दूं, अधिकांश लोग एटिकेट को प्लूरल में एटिकेट्स का प्रयोग करते हैं, पर बेसिकली एटिकेट एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसका प्लूरल में प्रयोग किया जाना पूरी तरीके से गलत है। यह कभी भी एटिकेट्स नहीं होता है। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, जैसे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, ठीक है, से एटिकेट का एटिकेट्स नहीं होता है। क्लियर? हाँ, मैनर्स प्लूरल में माना जाता, मैनर्स। सो मैनर्स के लिए एटिकेट का यूज होता है, पर एटिकेट्स कह दिया तो गलत हो जाएगा। अगला एरोगेंट का सिमिलर वर्ड है और वह शब्द अपीटी। बहुत अच्छा शब्द अपीटी, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से कई बार पहले भी पूछा जा चुका है। जब व्यक्तियों के लिए इसका यूज होता है तो मीनिंग है बिहेविंग एज इफ दे आर मोर इंपॉर्टेंट देन दे रियली आर। ऐसे व्यवहार करना कि जैसे कि वो दूसरों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण इंसान है, और ऐसा व्यवहार वही व्यक्ति करेगा जो अहंकारी होगा, दम्भी होगा, या स्वयं को 30 मार्क का समझने वाला होगा। हम कई बार बोलते हैं ना, क्या आपने आपको 30 मार्क का समझते हो, उसी सेंस में इसका यूज हुआ है। आइए सेंटेंस देखते हैं। ही इज द बिगेस्ट स्नॉब ऑफ कॉलेज एंड ऑलवेज शोज एन अपीटी एटीट्यूड, कि वह कॉलेज का एक बड़ा स्नॉब है। स्नॉब का मतलब है जो अपने आप को ज्यादा दिखावा करता है, झूठ बोलता है, बॉसगिरी दिखाता रहता है, व्यवहार में सही नहीं है, अक्खड़ है। सो ही इज द बिगेस्ट स्नॉब ऑफ द कॉलेज एंड ऑलवेज शोज एन अपीटी एटीट्यूड, और बहुत ही अहंकार या दम्भ भरा, घमंड से भरा हुआ एटीट्यूड का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट है, डोंट वरी टू गेट अपीटी विद मी। सो डोंट ट्राई टू गेट अपीटी विद मी, कि मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, कहते हैं ज्यादा 30 मार्क का बनने की कोशिश मत करो। तो यहां इसका मीनिंग वही है, डोंट ट्राई टू गेट अपीटी विद मी। एंड द लास्ट सेंटेंस इज, ही गॉट और ही बिकेम अपीटी व्हेन आई क्रिटिसाइज्ड हिज न्यू प्लान्स, कि जब मैंने इसके नए प्लान को निंदा कर दी तो वह अपीटी हो गया, यानी वह अहंकार, यानी अपने आप को अहंकार या दम्भपूर्ण बात करने लग गया। अगला एरोगेंट के सिमिलर रूप में हम लोग शब्द देंगे, और यह है कंसीटेड। कंसीट नाउन भी होता है, और कंसीटेड अगर ईडी जोड़ दिया, पास्ट पार्टिसिपल के रूप में किया, तो ये वर्ब भी, और कंसीट वर्ब भी है। आइए, मीनिंग है हैविंग और शोविंग टू मच प्राइड और कॉन्फिडेंस इन वंस ऑन वर्थ और एबिलिटीज, कि अपनी खुद की एबिलिटीज में या अपनी वर्थ में जरूरत से ज्यादा प्राइड यानी अहंकार दिखाना, या फिर जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस का प्रदर्शन करना। वह व्यक्ति भी घमंडी होगा तभी तो ऐसा करेगा, अहंकारी होगा, दम्भी होगा। और यह शब्द भी काफी महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा डे टू डे लाइफ में भी शब्द का काफी प्रयोग होता है। आइए कुछ सेंटेंस देखते हैं। He is a conceited and arrogant person who thinks that he is always right about everything, कि वो एक बहुत ही conceited और arrogant व्यक्ति है जो हमेशा ये सोचता है कि जो वो करता है वो हर चीज के बारे में वह सही है, जबकि वो हमेशा सही होता नहीं है। अगेन यहाँ पर who से ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम कर रहा है। इस एडजेक्टिव क्लॉज में नो डाउट ही थिंक्स, यानी हु थिंक्स के बाद दैट लगाकर एक नाउन क्लॉज फिर जोड़ दिया गया है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इस तरीके के सेंटेंस, एक में दूसरा सेंटेंस, एक में दूसरा सेंटेंस, ऐसा इनबेडेड कुछ सेंटेंसेस आप देखते हैं, ऐसा कुछ सेंटेंस ये आपने यहाँ पर देखा। और लास्ट सेंटेंस है, इट इज वेरी कंसिडर्ड ऑफ यू टू एज्यूम दैट यू आर द बेस्ट सेल्स पर्सन ऑफ द कंपनी, कि अगर आप ये मानते हैं, ऐसा एज्यूम करते हैं कि आप बेस्ट सेल्समैन है कंपनी के, तो ये आपका अहंकार है। मीन्स इट इज वेरी कंसिडर्ड ऑफ यू, तो यह आपका एक केवल दम्भ है, अहंकार है।
और लास्ट सेंटेंस है, शी इज द मोस्ट कंसिटेड सेल्फिश पर्सन आई हैव एवर नोन, कि जितने लोगों को मैं जानता हूं वह उनमें से सबसे ज्यादा स्वार्थी और अहंकारी व्यक्ति है। तो यहां पर दो एडजेक्टिव का यूज किया गया है, ये सब एरोगेंट के रूप में यूज करते हैं। ध्यान दीजिए, RUDE रूड शब्द भी लगभग इनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन इसमें अहंकार है, और इसमें अहंकार के बजाय केवल अशिक्षित व्यक्ति होने के कारण से भी कई बार आदमी रूड बन जाता है। हालांकि जिस व्यक्ति को अपनी एबिलिटी पर बहुत ज्यादा घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, वह व्यक्ति भी रूड बन जाता है। इसलिए आप एरोगेंट के साथ साथ रूड के सिनोनिम भी देखेंगे तो आपको, और ये सब निगेटिव क्वालिटी बताते हैं किसी भी इंसान की। क्लियर? सो आप इसको जब क्लासिफाई करें तो अच्छी क्वालिटी बताने वाले शब्द अलग रख सकते हैं, किसी व्यक्ति की नेगेटिव क्वालिटी बताने वाले शब्द अलग रख सकते हैं। तो ये रूड भी उसी नेगेटिव क्वालिटी में आता है। और लास्ट में एक बार के लिए एरोगेंट के सभी वर्ड्स को दोहरा दूं। एरोगेंट एक एडजेक्टिव है, इसके सिनोनिम्स हैं बम्पशस, प्रिटेंशियस, हॉटी, सुपरसिलियस, इंपीरियस, अपिटी, प्रीजम्पचुअस एंड कंसेटेड। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये काफी अच्छे शब्द माने जाते हैं। युवाम की जो हाई लेवल वोकेबलरी बुक है, इसमें आपको ये सारे शब्द मिलेंगे। आप उसको स्टडी करें, जिनके पास नहीं है वो बाई पोस्ट भी इसे खरीद सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।